पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय अहमदाबाद और आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पीयूष जैन के घर से कई करोड़ों रुपए की नकदी मिलने का दावा किया जा रहा है और इस बीच बीजेपी नेताओं ने एक तस्वीर शेयर की है। नोटों से भरे कमरे की तस्वीर के जरिए बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं ने पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन से जोड़ दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे इनकार कर रही है। दरअसल अहमदाबाद की गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस टीम ने एक ट्रक को पकड़ा था। इस ट्रक में जा रहे सामानों का बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था। सभी बिल 50,000 रुपए से कम थे ताकि ई वे बिल ना बनाना पड़े। इसके बाद डीजीजीआई ने कानपुर में ट्रांसपोर्टर के यहां छापेमारी की। यहां पर डीजीजीआई को करीब 200 फर्जी बिल मिले। यहीं से डीजीजीआई को पीयूष जैन और फर्जी बिलों का कुछ कनेक्शन पता लगा। इसके बाद डीजीजीआई ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की। पीयूष जैन के घर जैसे ही अफसर पहुंचे, अलमारियां खोलनी शुरू की तो उनके होश ही उड़ गए। अलमारियों में नोटों के बंडल पड़े थे। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई। मौके पर आयकर विभाग की टीम नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंची। इसके बाद से ही नोटों की गिनती जारी है। बताया जा रहा है कि नोटों की बड़ी खेप आयकर विभाग को टीम को मिली हुई है और इस बीच बीजेपी के नेताओं ने सपा के साथ ही अखिलेश यादव पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये नई नहीं वही भ्रष्ट सपा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा, इत्र की विशेषता खुशबू होती है, मगर यदि इत्र सपा वालों के हाथ लग जाए तो वे इसकी महक को भी मार देते हैं। सपा मतलब यंत्र तंत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करके लिखा कि समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। वहीं संबित पात्रा के आरोपों पर पलटवार करते हुए सपा नेता आशीष यादव ने उन्हें समाजवादी इत्र भेजा है। इसके साथ ही आशीष ने ट्वीट करके कहा, कानपुर में पड़े कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स के छापे का सपा से कोई लेना देना नहीं है और न ही समाजवादी इत्र बनाने वालों से इनका कोई नाता है। आप झूठ, भ्रम और नफरत की दुर्गंध ना फैलाएं, इसलिए आपको असली समाजवादी इत्र भेज रहे हैं, सप्रेम सुगंध भेंट। इस मामले में सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने कहा कि कानपुर में शिखर पान मसाला ग्रुप और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर पड़े छापों और बरामदगी नकदी नोटबंदी की विफलता की कहानी बयां कर रही है। बीजेपी और मीडिया पीयूष जैन और शिखर पान मसाले को सपा से जबरन जोड़कर सपा को बदनाम कर रही है। सपा एमएलसी पंपी जैन से पीयूष जैन का कोई मतलब नहीं। इससे पहले अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। सपा नेताओं के घर पर आयकर विभाग की टीम ने रेड ऐसे समय पर पड़ी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक चुनावी अभियान में जुटा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई भी परेशान करने आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यूपी ही नहीं बल्कि देश के राज्यों में भी चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही एक्टिव थीं और विपक्षी नेताओं को अपने रडार पर लिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु में चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां की सक्रियता देखने को मिल चुकी है। तो इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा फखरुल हसन चांद जो कि सपा के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फखरुल हसन चांद जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से बीजेपी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है, पीयूष जैन के यहाँ से जिस तरीके से रेड की गई और ये जो नोटों की गठनियां और ये जो पूरा तहखाना बरामद हुआ है नोटों का, क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि लगातार आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सुबह उठती है, उसको सपनों में भी, रात में जब सपने आते हैं तो समाजवादियों के आते हैं। सुबह उठते हैं, कहीं छापा पड़ा, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन ढूंढने लगते हैं। संबित पात्रा जी जो जिनका ट्वीट था कि जनता के पैसे, और समाजवादी जनता के पैसे कब से खाने लगे? ये तो चंदाजीवी लोग हैं। पीएम केयर फंड का हिसाब आज तक ना देने वाली पार्टी वो बात समाजवादियों पे आरोप लगा रही है। और दूसरे उनके अनुराग ठाकुर, हम कैसे भूल जाए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनको कहां से भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर किया था, वो भूल गए हैं। क्रिकेट बोर्ड से हटाए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, देश की सबसे बड़ी अदालत ने हटाया था।
समाजवादी पार्टी का जो जैन साहब जिनके यहाँ रेड पड़ी है लखनऊ और कानपुर में, उनसे क्या नाता है? अगर किसी के पास कोई एविडेंस भारतीय जनता पार्टी के पास है तो लाए, दिखाए कि कहां से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, कब सदस्य बन गए, या उत्तर प्रदेश में जहां भी रेड पड़ेगी वो समाजवादी हो जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें वो सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि आज देश ये भी पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा आया था, जो जनता का पैसा था, उसका हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे हो? आज देश जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार सड़क पे नारियल फोड़िए तो सड़क टूटी जा रही है, उसका हिसाब मांग रहा है। आज देश जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके आसपास की जमीनें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार गरीबों से, किसानों से, दलितों से सस्ते दामों पे खरीद रहे, उसका सवाल कर रहा है, उस भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। आज देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, अब लगातार देश में विपक्ष और किसान मांग कर रहे हैं कि देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं, चलिए ठीक है, जिनके पे ठीक है फखरुल हसन जी, आरोप है, उनका तो आप सिरे से नकार रहे हैं उन आरोपों को जो भी आप पर लगाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीयूष जैन का सपा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी शाही जी, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी के ऊपर इस मसले पर, और समाजवादी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जायरा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बौखलाकर जवाब देना किस तरीके से ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं संस्थाओं ने इनकी दुखती रग पे हाथ रखा है। अरे मनोज यादव भी इनके नहीं है, जैनेंद्र यादव भी इनके नहीं है, राजीव राय भी इनके नहीं है, ये समाजवादी जो मित्र हैं उनका भी इत्र इनका नहीं है। 2016 में भी लॉन्च किया था इन लोगों ने यही समाजवादी मित्र। तो ये कहाँ हर चीज से मना करेंगे। गायत्री भी इनके हैं जो जिनकी संपत्ति कितनी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात कि अगर जनता का पैसा लूट रही है समाजवादी पार्टी तो 200% एक मुख्यमंत्री जो 5 साल रहते हैं उनकी संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, तो ये भ्रष्टाचार की देन है। तो कहीं ना कहीं मामला आकर टिक जाता है कि समाजवादियों का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है, चोली दामन का साथ है। और आज ये लोग तो नकार रहे थे कि पीछे राजीव राय के यहाँ छापा पड़ा, मनोज यादव के यहाँ छापा पड़ा, उसमें भी कोई इनका संबंध नहीं है, लेकिन मनोज यादव ने तो 68 करोड़ को स्वीकार कर लिया। इसमें क्या कहेंगे ये लोग? 68 करोड़ स्वीकारा, जबकि संस्था ये कह रही थी कि नहीं 86 करोड़ से ऊपर का मामला है, आप टैक्स जमा करिए। वो कह रहे नहीं 68 का मामला है, हम जमा करेंगे। उसी तरीके से इसमें भी इन लोगों ने अपनी दूरी बना ली है, क्योंकि पूरा प्रदेश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले 12 से 17 तक प्रदेश को कैसे लूटा गया है, कैसे खसोटा गया है। ये समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो उसका अब धीरे धीरे संस्थाएं पोल खोल रही हैं। जी जायरा जी, अश्विनी शाही जी, लेकिन हम अक्सर देखते हैं जब चुनाव करीब होते हैं तभी ये जो जांच वाली एजेंसियां होती हैं ये तभी एक्टिव मोड में आ जाती हैं, और विपक्षियों पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। चुनाव से पहले ऐसी एजेंसियां इतना एक्टिव क्यों हो जाती हैं, ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई। जायरा जी, देखिए, हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ से ऊपर हम लोग हैं यहाँ, और इतने प्रदेश हैं और इतनी संस्थाएं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, तो कई स्तरीय पंचायतें हैं, त्रिस्तरीय पंचायत है। तो कहीं ना कहीं हर साल चुनाव होते रहेंगे जायरा जी, और क्या तो संस्थाएं अपना काम बंद करेंगी नहीं। इसी में वो संस्थाएं अपना अलग काम करती हैं और चुनाव अपना अलग होता है, तो उसको चुनाव से न जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, ऐसे नहीं होता है कि आज ही किसी के घर हम अचानक आपके घर पहुंचे और आपके घर की अलमारी हम खोलने लगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें पकड़ी जाती हैं। अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक लाइन बोला कि इनके ट्रक जा रहे थे, ट्रांसपोर्टर से ये पकड़ा गया जिसमें 50,000 से कम की बिलिंग हुई थी, ई-वे बिल न बनवाया जाए, वो चोरी हो रही थी। तो उसके बाद उसके पुत्र, किसी संस्था को नहीं पता था कि इनके घर 150 करोड़ रुपया मिल जाएगा। इनके घर पहुंची कागज जांच करने, अलमारी खोला तो रुपया गिरने लगा उसमें से। अब तो वो कहानी दूसरी हो गई ना। तो ये संस्थाओं को इस चुनाव से न जोड़ा जायरा जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे थे कि अभी तो हमें सीबीआई का भी इंतजार है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनके भी कुछ करीबियों के घर छापे पड़े थे। जायरा जी, अखिलेश जी को ये पता है कि हवाला के हमारे साथी हवाला का काम करते हैं, हमारे साथी जो है 2 नंबर का काम करते हैं।
तो कौन कौन सी संस्था आ सकती है, इसका पहले उन्होंने उच्चारण कर लिया। ये अखिलेश यादव जी की जानकारी में है, वहीं से उनको फंडिंग होती है, वहीं से उनको पैसा मिलता है। ये भ्रष्टाचार के जो ये प्यादे हैं, जनक तो अखिलेश जी हैं, इनको अपना साम्राज्य खड़ा करना है। 200% उन्हीं का तो बड़ा है, कौन सी कमाई करता है। फखरुल हसन जी से जवाब ले लेते हैं। फखरुल हसन जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि फंडिंग भी वहीं से होती है, पैसा भी मिलता है? प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं बड़ बोले और झूठे प्रवक्ता, लगातार इन्हीं ने आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों मुख्यमंत्री जी का एक ट्रस्ट है, उसकी आमदनी कैसे बढ़ गई है, उसमें पैसा कहां से आया है, कहां से आया है पता है आपको? जानकारी देंगे जनता को, कहां से पैसा बढ़ गया है। अभी तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और आप चुप रहिए, मैंने बहुत देर सुना आपको, आपकी मैंने खाली जानकारी पूछा बस, निराधार बात कर रहे थे, नहीं निराधार बात कर रहे थे। सुन लीजिए आप प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब देंगे, वो आपके पैसा है क्या या भारतीय जनता पार्टी का पैसा है जिसको दबा के बैठ गए आप भ्रष्टाचारियों के जनक भारतीय जनता पार्टी है, वो देश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, आप बता रहे हो। आप तय कर दोगे कि जैन जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं, आप तय कर दोगे। उनके पास जो भी पैसा मिला उस पर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है आपको? हम चर्चा कर रहे हैं पीयूष जैन के घर पर जो छापेमारी हुई है और नोटों के जो जखीरे वहां से बरामद हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है। तो ब्रेक पर जाने से पहले अश्विनी जी को आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। फखरुल जी ने अभी कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री, कुछ मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था फखरुल भाई कि किसकी बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ट्रस्ट के और जिस मंदिर के मठ के मठाधीश हैं, मतलब जो है उसके वो हैं, क्या कहते हैं, मुखिया हैं, उसकी संपत्ति के बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी की जितनी संपत्ति होगी उसमें 200 और जोड़ लीजिए तो आज से नहीं है, वो 50 साल पहले से है, पूरे देश में फैला, विदेशों तक फैला हुआ है उनका मठ और वो। तो उनसे मुकाबला मत कीजिएगा कैसे बढ़ी है कैसे नहीं बढ़ी है, ये फर्जी के आरोप। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, मैं झूठ बोल रहा हूँ जायरा जी, चलिए, इन्होंने कहा बड़ बोले, झूठे, सब कुछ कह दिया इन्होंने। 2016 में 5000 बोतल इत्र कहां से आया था? जो इत्र जो है 5000 बोतल, जैन इत्र के मालिक कौन है, कहां से अखिलेश जी ने खरीदा था, ये जानकारी बहुत जरूरी है। 2016 में 5000 आम जनता के लिए नहीं था, वो मंत्रियों के लिए था, अधिकारियों के लिए था। ये 5000 बोतलें आई थी, किसने मना कर दिया था? ये कह रहे हैं संबंध नहीं है उनसे। कैसे नहीं है? आज से नहीं, 2016 की बात मैं बता रहा हूँ। तो 2016 से पहले से उनसे संबंध चले आ रहे हैं, तो आज फिर जो है काहे ये मना कर रहे हैं कि उनसे संबंध नहीं है। और 5000 बोतल जैन इत्र का मालिक कौन है ये पता कर लीजिए। जी फखरुल हसन जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप ये बात कह रहे थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तैयारी करके बैठा करें। अगर हम 5000 आईफोन खरीदेंगे किसी कंपनी से तो आप कह देंगे कि आईफोन के मालिक अखिलेश यादव जी हो जाएंगे, उनसे उनके संबंध हो जाएंगे। हम सैमसंग के फोन खरीदेंगे तो उनसे संबंध हो जाएंगे। 5000 बोतल अगर हमने खरीदी होंगी तो उसका पेमेंट दिया होगा। और कोई किस कंपनी से हम क्या खरीदते हैं उस कंपनी से हमारे संबंध हो जाएंगे। फखरुल हसन जी, एक ना तस्वीर वायरल हो रही है कि एमएलसी जो पंपी जैन है उनके साथ पीयूष जैन की, और इसी वजह से ये जो बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए किस एमएलसी के किससे संबंध है या मेरे किसी से कौन से व्यक्ति का संबंध है, आप उसको हमारी पार्टी से थोड़ी जोड़ देंगे। अगर मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे किसी से संबंध है, तो आप उसको क्या हमारी पार्टी से जोड़ देंगे? हमारे तो बहुत लोगों से संबंध है, भाजपा के लोगों से संबंध है। ये तरीका नहीं होता है कि आप किसी को बदनाम कर दीजिए। कोई एमएलसी के किसी व्यापारी से संबंध है, आप कह दीजिए ये व्यापारी समाजवादी का हो गया। किसी कंपनी से हम लैपटॉप खरीद ले तो आप कह दीजिए ये कंपनी तो अखिलेश यादव जी की हो गई। ये नहीं होता है। मैं समझता हूँ ये बदनाम करने की साजिश है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि मुद्दे नहीं है। आज मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि देश इनसे किसानों की हत्यारे, किसानों की साजिश करने वाले लोगों के इस्तीफे मांग रहा है, ये नहीं दे रहे। आज देश में सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, लोग महंगाई से परेशान है, गैस के दामों से परेशान है। लोगों का ध्यान बांटने के लिए केवल छापे पड़ रहे, सब
छापे पहले समाजवादियों के करीबियों के घर। चलिए ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सरासर आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। आपका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम जो ट्वीट्स हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से आपको घेरने में, यहाँ पर बीजेपी लगी हुई है इस मुद्दे को लेकर। अश्विनी शाही जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है इस मुद्दे को लेकर? अब चुनाव भी करीब है, ऐसे में आप सपा को घेरने में लगे हुए हैं, तमाम बीजेपी नेताओं के ट्वीट्स सामने आए हैं, क्या लग रहा है कि अब इसको बड़ा मुद्दा चुनावों के तौर पर देख रहे हैं आप? जयरा जी देखिए, संबंध ये कह रहे नहीं है, बौखलाए हुए हैं, लेकिन वो सुगंध को, इत्र को लॉन्च किसने किया? अखिलेश यादव जी ने लॉन्च किया। बिना संबंध के लॉन्च कर देंगे? ऐसे कैसे हो जाता है? संबंध देखिए ऐसे तो तमाम चीफ गेस्ट जो होते हैं वो जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, वो उद्घाटन करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके संबंध हो उनसे, ये चीज भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बात अगर पुख्ता होती है, नहीं हम ये नहीं कह सकते ना, बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है हर जगह पर, जरूरी नहीं है क्योंकि चीफ गेस्ट अगर कहीं जाते हैं। मैं मानता हूँ, जी मैं मान रहा हूँ जयरा जी, लेकिन बिना संबंध के हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में, फखरुल भाई भी हैं, तो बगैर संबंध के किसी का फीता काटने हम नहीं कहीं जाते हैं। तो पिताजी भी ये भी हो गए, बिना संबंध में फीता काटने चले गए, तो ये भी पिताजी भी हो गए। दूसरा, 86 करोड़ मनोज यादव ने माना है और वो तो इनके साथी हैं, उस पर तो ये कुछ कहेंगे ना फखरुल भाई, उसको भी मना कर देंगे आप उस पर बोल दीजिए कुछ। चलिए ठीक है, फखरुल हसन जी जवाब दे सकते हैं। आपको कैसे क्या भी शाही जी पता चला कि 83 करोड़ 68 करोड़ की संपत्ति को मान लिया है? आपको पता है कि जो इनकम टैक्स एक प्रेस नोट आया था, उससे हमको पता चला। प्रेस नोट किसका था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट जारी किया था, उसमें 86 करोड़ और बयान था उनका कि 86 करोड़ पर हम जो 68 करोड़ पर टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं। वहां से हमको पता चला। आप फिर से उस प्रेस नोट को पढ़िएगा, उसको बहुत डिटेल से पढ़िएगा। किसी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं है, उसमें केवल ये कहा गया कि इतनी आघोषित संपत्ति हमें मालूम पड़ी, इनके सूत्र हमें नहीं मालूम पड़े। किसी एक भी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं है। फिर से पढ़िएगा, नहीं फिर से पढ़िएगा, प्रेस नोट फिर से पढ़िएगा, पूरी तैयारी के साथ आया कीजिए, जब डिबेट पे आया कीजिए। किसी व्यक्ति को बिना तैयारी करके आता हूँ भाई, घबराइए मत। चलिए ठीक है फखरुल हसन जी। अश्विनी शाही जी, मैं आपसे पहले भी यही पूछना चाह रही थी। फखरुल हसन जी ठीक है, चलिए मैं अश्विनी शाही जी, मैं पहले भी आपसे यही पूछना चाह रही थी, आपने कुछ और जवाब दिया मेरी बात का कि ये जो अब छापेमारी का जो मामला यहाँ पर सामने आया है, आप लोग समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, तो क्या ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टी को घेरने के लिए इस मसले को? देखिए ये तो इसका तो निर्णय जनता करेगी। आने वाले दिनों में चुनाव है, जनता करेगी कि बेईमान कौन है, चोर कौन है, घोटालेबाज कौन है, ये हम नहीं कहने जा रहे हैं। वो देखेगी विकास किसने किया है, क्योंकि यहाँ बैठकर फखरुल भाई जो अनलगर प्रलाप कर रहे थे, अभी इन्होंने बहस को हटाने की कोशिश की, उन्होंने गैस का नाम ले लिया। अरे भाई आप 10 साल रहे हैं, 1145 रुपए हमने भी गैस खरीदा है, तो फिर आज 950 खरीद रहे हैं, उसको बेशर्मी से जवाब ये लोग देते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत हो गया। अच्छी बात है, वो आप हटकाते रहिए, लेकिन जनता सब जानती है, जनता देखेगी जयरा जी, इसमें ना हमारा कोई हाथ है, न छापा डलवाने में और न उससे। हाँ, अगर वो पकड़ के आते हैं तो ये तो जनता के सामने आएगी। आप लोग मीडिया के एक प्रहरी है, मीडिया के चौथे स्तंभ है देश में, तो आप लोग ही बताएंगे कि देखिए भाई इनके यहाँ ये पकड़ा गया, उनके यहाँ वो पकड़ा गया। जनता डिसाइड करेगी। लेकिन छापेमारी कुछ ज्यादा ही तेजी से आजकल नहीं चल रही है, जगह जगह छापेमारी चल रही है, रेड हो रही है, आईटी वाले जा रहे हैं, और अब अखिलेश यादव, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, कह रहे थे कि अब हमें तो इंतजार है ईडी का और सीबीआई का। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे थे। मैंने भी कहा, अखिलेश यादव को पता है कि हम हवाला का कारोबार हमारे साथी करते हैं और ईडी पहुंचेगी, हम सीबीआई पहुंचेगी, घोटाला करते हैं, गायत्री प्रजापति इनके आदमी है, तो सब कुछ है, उनको पता है। ठीक है फखरुल हसन जी, बहुत संक्षिप्त में अपना जवाब आप दे सकते हैं, अभी समय की कमी है मेरे पास। फखरुल हसन जी क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश का जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसका हिसाब हमें नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राम मंदिर निर्माण के अगल बगल की जो जमीनें गरीबों से, किसानों से, दलितों से खरीदी है, उसकी जांच में हमें कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके उप मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से नोटिस मिलती है कि आप लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना है। यही वही भारतीय जनता पार्टी जिनके बड़े बड़े नेता जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो प्याज की मालाएं पहने में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नजर आते थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गैस सिलेंडर को सर पे उठाए
खाए घूमे करते थे, वो आज लोग मंत्री बने बैठे में बड़े बड़े पदों पे हैं। लेकिन आज इनको महंगाई इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भाई हम मुलायम सिंह यादव की चलिए पार्टी ठीक में है, करते थे। ठीक है। फिलहाल महंगाई की बात हम नहीं भी कर रहे, ये हमारा मुद्दा था भी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी फिलहाल पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। पीयूष जैन के यहाँ जो छापेमारी हुई है उसमें जो नोटों के जखीरे बरामद हुए हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है सपा के ऊपर। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।